हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा कंप्यूटर सेंटर से। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसी पैकेज का। उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक स्टार्ट होता है विंडो से। पीसी पैकेज के अंतर्गत विंडो क्या है? तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? यानी कि संचालित करने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को आसानी से चलाने की सुविधा प्रदान करता है। विंडो की सहायता से जो व्यक्ति चलाना नहीं जानते हैं, जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो विंडो की सहायता से आसानी से कंप्यूटर को चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि विंडो एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। तो विंडो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सहायता से जिन व्यक्तियों को कंप्यूटर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं। दूसरा, विंडो में आप आसानी से इजी हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपको अपनी कोई चिप लगानी है और नया माउस, कीबोर्ड, अगर कोई आप नया हार्डवेयर पार्ट जोड़ना चाहते हैं या साउंड से रिलेटेड कोई स्पीकर वगैरह जोड़ना चाहते हैं, तो आप आसानी से उसे जोड़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं विंडो की विशेषताओं की तरफ। तो विंडो, जैसे कि आप जान चुके हैं विंडो है क्या और अपन इसमें कैसे वर्क करते हैं। दूसरा होता है कि विंडो की विशेषताएं। तो विंडो की विशेषताएं हैं कि आप कंप्यूटर के किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान यानी किसी भी दूसरी ड्राइव में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो साथ ही आप नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज़ आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हो। विंडो एक मल्टीटास्किंग वर्क होता है, मतलब विंडो एक मल्टीटास्किंग है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, एक ही समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को करना होता है साथ में ही, तो विंडो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये तो हो गए विंडो की विशेषताएँ। और विंडो 3 प्रकार की होती है, एक डॉक्यूमेंट विंडो, फोल्डर विंडो और एप्लीकेशन विंडो। आते हैं विंडो के प्रकार की तरफ। तो जो एप्लीकेशन अपन ओपन करते हैं किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, ये एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। दूसरी होती है डॉक्यूमेंट विंडो, जहाँ पे आपने भी अपने फाइल सेव कर रखी हैं या किसी भी प्रकार की आपने फाइल को सेव किया है, और तो वो सब डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप ओपन करते हो उन फाइलों को, उसे डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। यानी कि जो विंडो आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करती है वह विंडो डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है। नेक्स्ट आता है फोल्डर। फोल्डर विंडो क्या है? जैसे हमें अपनी आवश्यकता के लिए एक नए फोल्डर बनाना होता है कंप्यूटर में, ताकि हम अपनी फाइलों को अलग से सेव कर सकें। तो उस फोल्डर की फाइल को जब अपन ओपन करते हैं, तो जो विंडो स्टार्ट होती है, यानी जो विंडो हमारे सामने शो होती है, उस विंडो को फोल्डर विंडो कहते हैं। तो ये हो गई विंडो की विशेषताएं और विंडो के प्रकार। तो अब इसी यूनिट फर्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है विंडो को या डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसमें हम डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने का मतलब होता है डेस्कटॉप से संबंधित कुछ सामान्य सेटिंग जो हम पॉपअप मेनू की सहायता से करते हैं। अब पॉपअप मेनू क्या होता है? पॉपअप मेनू जब हम अपने विंडो में यानी डेस्कटॉप में जब हम राइट क्लिक करते हैं, तो जो मेनू शो होता है उसे पॉपअप मेनू कहते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर पर्सनलाइज करने के लिए आता है तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि जब हम कंप्यूटर में राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू स्टार्ट आता है, शो होता है। उसमें जब अपन लास्ट में एक ऑप्शन होता है पर्सनलाइज, उस पर क्लिक करते हैं, तब अपन कंप्यूटर को आसानी से सेटिंग यानी कंप्यूटर से संबंधित जुड़ी हुई कोई सेटिंग्स, सामान्य सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि उसके डेस्कटॉप के पीछे का भाग उसके कंप्यूटर के जो पीछे का भाग है, आइकॉन के पीछे का भाग जो वॉलपेपर है डेस्कटॉप, उसका अपन को वॉलपेपर चेंज करना है। तो अपन वहाँ से डेस्कटॉप वॉलपेपर देख सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं और टास्क बार की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में अपने कोई अलग वर्ड्स चाहते हैं, अलग फ़ॉन्ट की स्टाइल चाहते हैं, या कोई कंट्रोल पैनल से कोई
सेटिंग करना चाहते हैं तो भी आप पॉपअप मेन्यू की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर्सनलाइज के अंतर्गत आता है। डेस्कटॉप की थीम चेंज करना, यानी जो अपन वर्ड्स वगैरह चाहें, फ़ॉन्ट की सेटिंग चाहे वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा, उसका बैकग्राउंड चेंज करना। तीसरा, उसमें अपन स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। अगर आता है कि कंप्यूटर को या अपने इसके डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कैसे करना है, तो अपन को स्क्रीन सेवर के बारे में भी बताना है। अब स्क्रीन सेवर क्या होता है? सबसे पहले स्क्रीन सेवर, जब हम कंप्यूटर में बहुत समय तक वर्क कर रहे होते हैं और उसी दौरान हमें बीच में कोई अन्य काम आ जाता है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कंप्यूटर लगातार चालू रहेगा तो एक तो उसकी एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा जाएगी और उसका वर्कलोड भी बढ़ता रहेगा। तो उस सेविंग करने के लिए यानी कंप्यूटर की एनर्जी को बचाने के लिए अपन कंप्यूटर को कुछ समय का रेस्ट देते हैं, जैसे 2 से 3 मिनट 4 मिनट की। अपन अगर कंप्यूटर से में 1-2 मिनट के बीच में टच नहीं कर रहे हैं तो अपने आप उसमें स्क्रीन सेवर लग जाए, जिससे अपन कंप्यूटर की एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को अपन बचा सके। तो स्क्रीन सेवर का एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है जो आप पर्सनलाइज करते समय क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर की सहायता से हम कंप्यूटर की एनर्जी को कुछ समय तक के लिए बचा सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन सेवर आप कहाँ पे लगाएंगे? सेम वही, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन शो होगा पर्सनलाइज, उस पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने की विंडो ओपन होगी, उसमें अपन को एक लास्ट में किनारे साइड ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन सेवर, उस पर क्लिक करना है। जैसे अपन स्क्रीन सेवर पे क्लिक करेंगे तो अपन के एक सामने विंडो आएगी जिसमें वो पूछेगा कि आप स्क्रीन सेवर को किस तरह से प्ले करना चाहते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर को कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आए, तो अपन वहाँ पे वो इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अपन वहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं कि हम कितने देर तक, मान लीजिए अपन ने कितने देर तक कंप्यूटर को छोड़ा है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कितने मिनट बाद वो स्क्रीन सेवर वहाँ पे स्टार्ट हो जाए, तो आप वहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये आप पर्सनलाइज, ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है जो जिसका आंसर आप बहुत अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं टास्क बार के बारे में। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार एक पट्टिका है जो अपने डेस्कटॉप के नीचे की तरफ शो होती है। अगर आप चाहें तो डेस्कटॉप की स्थिति या डेस्कटॉप की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने डेस्कटॉप में जो टास्क बार है वो राइट साइड दिखाना है या ऊपर साइड शो करना है, तो उसकी सेटिंग आप कैसे करेंगे? या फिर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विंडो या कंप्यूटर में टास्क बार क्या है, इसकी सेटिंग को समझाइए। तो इसके लिए अपन को टास्क बार में क्या करना है? राइट क्लिक करना है। जैसे टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे एक मेनू खुलेगा, उसमें अपन को प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद वहाँ पे अपन को 3 ऑप्शन होंगे। पहला, अपन टास्क बार में जो अपने एप्लीकेशन होते हैं, जो भी अपन वर्क कर रहे होते हैं और जिन भी ऐप्स को अपन ने मिनिमाइज़ कर रखा होता है वो टास्क बार में से होता है। तो टास्क बार में उन सॉफ्टवेयर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो वो साइज़ अगर अपन को छोटी करना है तो अपन वहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपन को टास्क बार को लॉक करना है कि मतलब टास्क बार वैसा का वैसा ही रहे जैसा अपन ने सेट किया हुआ है, तो अपन वहाँ पे उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, अपने पास टास्क बार के लिए शो होता है ऑटो करेक्ट, यानी 3 ऑप्शन अपन को टास्क बार की सेटिंग में मिलेंगे। पहला रहेगा क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट वाला, ऑटो हाइड, यानी जब भी आप कोई अदर सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो या कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो तो टास्क बार आपको शो नहीं करे। टास्क बार शो कब करे? जब आप अपने माउस के एरो को नीचे लेकर के जाएंगे। तो ये 3 सेटिंग होती है। पहला, अपने सॉफ्टवेयर के आइकॉन का साइज़ छोटा शो यानी स्मॉल रूप में शो कराने के लिए। दूसरा, टास्क बार को हाइड करने के लिए। और तीसरा, टास्क बार को क्या कहते हैं, सेट करने के लिए, यानी वो वहीं पे रुका रहे और कहीं आगे भी नहीं, ऊपर नीचे। हाँ, अब टास्क बार को अगर अपन को सेटिंग करना है तो अपन क्या करेंगे? एक अपन को ऑप्शन मिलेगा लोकेशन करके, उस लोकेशन में अपन को 3 सिचुएशन मिलेंगे, 4, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, यानी टास्क बार का लोकेशन अपन को अपने कंप्यूटर में कहाँ पे भी चाहिए। अगर अपन को बॉटम में चाहिए तो अपन बॉटम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर लेफ़्ट में चाहिए है, राइट में चाहिए और टॉप में चाहिए। टास्क बार की लोकेशन अपन को कहाँ पे करना है, ये सेटिंग अपन को यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया है
वो अगर क्वेश्चन आता है कि डेस्कटॉप के अंतर्गत टास्क बार क्या है, टास्क बार की सेटिंग को समझाइए, तो अपन को ये पूरी डिटेल लिखनी है। आपको पूरा आराम से लिखना है कि कैसे अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नेक्स्ट राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे, टास्क बार की विंडो आएंगी, 3 ऑप्शन शो होंगे और उसके बाद टॉप बॉटम, ठीक है, लोकेशन यानी टास्क बार की लोकेशन। नेक्स्ट अपन चलते हैं रिसाइकल बिन की तरफ। नेक्स्ट रिसाइकल बिन एक अच्छा ऑप्शन है जो हमें कंप्यूटर द्वारा बहुत अच्छी सुविधा देता है। देखिए, अगर अपन कभी ऐसा होता है बहुत सारी फाइलें बना के रखी हैं, उनमें से कुछ फाइल्स ज़रूरी होती हैं और कुछ फाइल ऐसी होती है जिनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है, तो हम फाइल को डिलीट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी गलती से ऐसा हो सकता है कि कोई ज़रूरी फाइल हमने डिलीट कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करें? उसके लिए कंप्यूटर डेस्कटॉप और विंडो द्वारा एक बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है रिसाइकल बिन की। इसके अंतर्गत अपन जो भी फाइल अपन ने डिलीट कर रखी है वो अपन को रिसाइकल बिन में मिल जाती हैं। रिसाइकल बिन एक ऐसा एप्लीकेशन बोल सकते हैं होता है जिसमें अपन ने जो भी फाइल डिलीट कर रखी है वो वहाँ पे चली जाती है। अगर अपन को ज़रूरत है तो अपन वहाँ से उन फाइलों को रिस्टोर कर सकते हैं। ये एक विंडो की एक अच्छी सुविधा होती है। दूसरा अपन चलते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ। कंट्रोल पैनल के अंतर्गत सिस्टम, सिक्योरिटी, डेस्कटॉप और जो भी अपन यूज़र अकाउंट बनाते हैं उन सब की सेटिंग आराम से कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल एक कंप्यूटर की संपूर्ण सेटिंग का एक आप कह सकते हो कि माध्यम होता है या एप्लीकेशन। कंट्रोल पैनल एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसी सेटिंग है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण कंप्यूटर की सेटिंग को एक साथ एक ही जगह पे कर सकते हैं। जैसे माउस का क्लिक, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत अगर अपन को माउस की स्पीड को बढ़ाना है, स्लो करना है, तो अपन उसकी सेटिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड में जो भी अपन ने वर्ड्स टाइप कर रहे हैं वो किस स्पीड में कंप्यूटर में टाइप होंगे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ रहा है उससे संबंधित जानकारी अपन फायरवॉल में जाके देख सकते हैं। यूज़र अकाउंट अपन अपने कंप्यूटर को सेव रखने के लिए कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट यानी कि पासवर्ड लगाते हैं। तो अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो कंप्यूटर की सभी सेटिंग को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अगर चाहे कि अन्य लोग कंप्यूटर में क्या वर्क करें और क्या वर्क नहीं करें तो उसकी सेटिंग यूज़र अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर जोड़ा है और आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तब आप कंट्रोल पैनल की सहायता से हार्डवेयर एवं सिक्योरिटी में जा करके उस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं विंडो फायरवॉल। विंडो फायरवॉल एक ऐसी सेटिंग है जिसमें अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत जा रही है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो करता है। कौन सी टेक्नोलॉजी में सही नहीं है या कंप्यूटर में क्या खराबी, टेक्नोलॉजी नहीं, कंप्यूटर में क्या खराबी या कंप्यूटर में अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है या कहीं से कोई वायरस आ रहा है जिसके कारण कंप्यूटर अपना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो अपन फायरवॉल में जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये सब अपन कंट्रोल पैनल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन अगर देखें, अगर इसमें विंडो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या विंडो के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या क्या है, एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को समझाइए। तब हम इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, जो ऐसे सॉफ्ट एप्लीकेशन होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल किए होते हैं या विंडो द्वारा प्रदान किए जाते हैं तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सिस्टम, एक सिस्टम बोल रहे हैं, एक सेकेंड, तो क्या एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, एक सिस्टम आइकॉन, एक एप्लीकेशन आइकॉन, एक फोल्डर आइकॉन। एप्लीकेशन आइकॉन वो आइकॉन होते हैं जो ऐप या इंस्टॉल करे जाते हैं और सिस्टम आइकॉन वे आइकॉन होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं और फोल्डर आइकॉन वे आइकॉन कहलाते हैं जो अपन ने खुद बना रखे हैं कंप्यूटर में अपनी सुविधा के लिए। तो अपन बात कर रहे थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या विंडो द्वारा पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित
ही सॉफ्टवेयर आता है। पहला पेंट की सहायता से हम किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर हमें पिक्चर रेडी करनी है जिसका यूज़ हम कहीं बाहर या लोगों के रूप में कर सकते हैं तो हम पेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसमें कलरिंग वगैरह सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है। दूसरा वर्ड पैड, जब हमें नॉर्मल टाइपिंग करनी होती है या ज़्यादा हमें उसमें एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है तब हम वर्ड पैड का यूज़ करते हैं। कह सकते हैं कि वर्ड पैड MS वर्ड का शॉर्ट रूप या छोटा रूप होता है। इसमें उतने फीचर्स नहीं होते जितने MS वर्ड में होते हैं, लेकिन MS वर्ड की ही तरह इसमें टाइपिंग के लिए कुछ फंक्शंस शामिल होते हैं। तीसरा अपन कह सकते हैं मीडिया प्लेयर, अगर किसी वीडियो से रिलेटेड अपन को कोई चीज़ एडिटिंग करनी है या डालनी है तो वो मीडिया प्लेयर के अंतर्गत आ जाएगा। और नोट पैड सेम वर्ड पैड की तरह होता है, लेकिन जिस प्रकार MS वर्ड बड़ा होता है, MS वर्ड से छोटा वर्ड पैड, उस वर्ड पैड से भी छोटा नोट पैड होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा एडिटिंग या फीचर्स नहीं दिए होते हैं, आप इसमें सिंपली टाइप करते हैं। नोट पैड के अंदर आप फाइंड, रिप्लेस, गो टू ये सब कर सकते हैं, परंतु इसमें ज़्यादा एडिटिंग या कलरिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करते हैं। ये तो हो गया अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अपन को कैरेक्टर मैप और कैलकुलेटर भी दिया जाता है। तो कैलकुलेटर का यूज़ समान गणना के लिए होता है, और कैरेक्टर मैप कंप्यूटर में कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो अपन बना नहीं सकते, तो उसमें पहले से कुछ सिंबल्स शामिल होते हैं। तो कैरेक्टर मैप की सहायता से अपन उन सिंबल्स को अपने जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है, जैसे वर्ड, एक्सेल में वो ला सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है OLE यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। इसकी सहायता से हम दो एप्लीकेशन को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अपन को वर्ड में काम करना है और एक्सेल में भी उसी डाटा से संबंधित कुछ काम करना है, तो अगर अपन अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग वर्क करेंगे तो अपना टाइम भी ज़्यादा जाएगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। इससे बचने के लिए और समय की बचत करने के लिए कंप्यूटर विंडो द्वारा OLE की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से हम एक ही समय में एक साथ दो एप्लीकेशन में वर्क कर सकते हैं। हम यहाँ का डाटा ट्रांसफ़र करके अगर हमें कोई उसी डाटे में एडिटिंग करनी है तो हम दोनों एप्लीकेशन को साथ में कनेक्ट कर लेंगे। OLE एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें दो एप्लीकेशन साथ में कनेक्टेड रहती हैं। अगर हम एक एप्लीकेशन में कोई वर्क या एडिटिंग कर रहे हैं और वही डाटा किसी दूसरे एप्लीकेशन में है और हमने OLE के माध्यम से कनेक्ट कर रखा है, तो जो भी परिवर्तन हम इसमें करेंगे वो उसमें भी हो जाएगा। तो OLE की सहायता से हम दो एप्लीकेशन को साथ में आसानी से जोड़ सकते हैं। और आपकी रही बात ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र और सर्च इंजन। ब्राउज़र की सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को किसी भी प्रकार की जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब। यदि हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हम ब्राउज़र की सहायता से उसे कम समय में जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अगर आता है कि www क्या है, तो उसके अंदर अपन को पूरे ब्राउज़र की जानकारी देनी है जो मैंने लिखवा रखी है। और हो गया अभी फर्स्ट यूनिट के लिए इतना ही। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना।